क्या पढ़ाया जा रहा है? ये पढ़ा रहा है पहले आदमी तो आदमी नहीं था, पहले बंदर था, बंदर से यो बनायो। एक समस्या हो तो सुधारे। यहाँ इतने समस्याएं पैदा कर दी हैं एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा दर्शन वाले लोगों ने इतने प्रश्न खड़े कर दिए हैं जिनका समाज में कोई उत्तर नहीं है, गलत प्रचारित हो रहा है। इसीलिए आज के नौजवानों को समझाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। कैसे समझाओगे जब गलत पाठ पढ़ लेगा तो? चलिए कैसे हल करें इसको? तो पहले हम कुछ सिद्धांत की बातें पढ़ते हैं, सारे लोगों से पढ़ते हैं, जो भी जो पढ़ा सके। ऋषियों से पढ़ा, क्योंकि ऋषि रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनसे जब पढ़ा तो उन्होंने हमें बताया आओ इसे हल करते हैं। जरा कैसे हल करेंगे? अगर आपको जानकारी है तो बताओ, इस संसार में अनादि सत्ताएं कितनी हैं? अनादि जिनका आदि नहीं होता, अविनाशी जिनका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य संस्थाएं हैं, जो हमेशा रहती हैं। जरा ऐसे कितने तत्व हैं इस पूरे ब्रह्मांड में? बोलो। जिनको जितना समझ में आता है बोला करो, बेहिचक। उत्तर गलत हो जान दो, बोलो। हाँ, एक बार ही बोला करो, जिनने बोल दिया मैं सुन लेता हूं, इतनी औरों का नंबर आ जाने दिया करो। दो तरह के उत्तर आए, एक ने 3 बताया, एक ने 5 बताया। तो 5 जो तत्व हैं वह भौतिक तत्व हैं, वो मूल प्रकृति के हिस्से हैं, वो तो एक ही तत्व है। मूल तत्व 3 हैं। आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, लोगों से मिलिए। एक का नाम ईश्वर है, दूसरे का नाम जीव है, तीसरे का नाम प्रकृति है। ये 3 सत्ताएं अनादि हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, जिनका कभी आदि नहीं हुआ, कभी पैदा नहीं हुए और कभी विनाश को प्राप्त भी बोलो नहीं करेंगे। अब आपको आज ये निर्धारित करना, इन तीनों में से ज्ञान किसके पास है? आपको उत्तर मिल जाएगा। आप ये निर्धारित कर लीजिए। कैसे निर्धारित करेंगे? यहां बोर्ड होता तो मैं लिख देता ये ईश्वर है, ये जीव है, ये प्रकृति है। आप देखते रहते बार बार किसके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन यहां पर इशारे से इधर जीव को प्रकृति को रख लिया, यहां जीव को रख लिया, यहां परमेश्वर को रख लिया और इधर से चलना शुरू करते हैं। पहला है प्रकृति। अच्छा बोलो, क्या जानकारी है आपको? प्रकृति के पास ज्ञान है, हाँ या ना? आप एक बात नोट कर लो, प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है। और जब प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है तो किसी भी प्रकृति के सामान से ज्ञान पूर्वक चर्चा व्यवहार बोलो नहीं कर सकते। जैसे ये मेरे सामने माइक रखा है, ये जड़ पदार्थ है, ये प्रकृति से बना हुआ है, इससे हम कोई भी ज्ञान का व्यवहार नहीं कर सकते। न ये जानता है कौन बोल रहा है, न ये जानता है क्या बोला जा रहा है। ऐसे ही लोहा, सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, पत्थर के सारे बने हुए पदार्थ भी ऐसे ही हैं और मूर्तियां भी ऐसी ही हैं, उनसे भी ज्ञान पूर्वक व्यवहार बोलो जरा एक बार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ज्ञान का व्यवहार आप चेतन से कर सकते हैं, जड़ पदार्थों से नहीं। जड़ पदार्थ केवल उपयोग का सामान है, उपभोग का सामान है, आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक व्यवहार बोलो नहीं कर सकते। मैंने तो यहां एक झलक आपको दिखा दी है, विषय ये नहीं है। प्रसंग कभी अगर लग चलेगा तब बताएंगे आपको अंधविश्वास क्या क्या है मेरे देश में। इस समय पता चला प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है। दूसरा प्रश्न है जीव, जिसे आत्मा भी कहते हैं, बोलो जीव के पास ज्ञान है, हाँ या ना? ये कठिन प्रश्न है, क्योंकि अगर आपने पहले चर्चा नहीं सुनी है तो यह समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पूर्व के कुछ पाठ होते हैं, उन्हें सुनना ही पड़ता है। प्यारे बंधुओं, जीव के पास ज्ञान नहीं है ऐसा कहने पर आप फिर प्रकृति के जैसे ही हो जाओगे। ऐसा नहीं कहना कभी कि जीव के पास ज्ञान नहीं है। जीव के पास है, और अगर जीव के पास है तो फिर लेने की क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न आएगा। लेकिन उससे पहले यह हल कर लो, कितना है, कितना है जीव के पास ज्ञान? तो सुनो, जीव के पास ज्ञान के 3 उत्तर हैं। पहला उत्तर है इसके पास अल्प ज्ञान है। आपने ये सुना होगा शब्द, क्या कहते लोग, हम तो साहब अल्प ज्ञानी हैं। दूसरा, जीव के पास उतना ज्ञान है उससे इसका काम नहीं चलेगा। बोलो जरा कितना है इस जीव का, उससे काम। लेकिन ऋषि दयानंद का उत्तर सुनो, वो सबसे उत्तम उत्तर है। उसके बाद आपके पास कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा कि कोई और प्रश्न किया जाए कि जीव के पास ज्ञान कितना है। ऋषि दयानंद कहते हैं साधन भूत ज्ञान है। बोलो जरा एक बार, कैसा है? साधन भूत क्या होता है? साधन भूत होता है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है, यह है साधन भूत का मतलब।
लेकिन आज की भाषा में मैं और अच्छे से समझा सकता हूं, क्योंकि आप सब मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में पढ़ने वाले मेमोरी कार्ड चिप के बारे में आप जानते हैं। और जरा जोर से बताना, चिप के पास अपना डेटा होता है या डेटा भरने की क्षमता होती है? यह है आत्मा के ज्ञान का तरीका। आत्मा के पास ज्ञान ना के बराबर है, लेकिन ज्ञान को इकट्ठा करने की, बोलो जोर से, क्षमता होती है। अब आपके पास ऐसा उत्तर मिल गया है, ना तो आप ये कह सकते आत्मा के पास ज्ञान है जी, और ना ये कह सकते नहीं है। बोलो हाँ या ना? मेरी बात स्पष्ट हुई कि नहीं है? बताइए। ना तो ये कह सकते नहीं है क्योंकि जड़ जैसा हो जाएगा, और ना ये कह सकते हैं क्योंकि इसके पास है नहीं, इकट्ठा कर सकता है। तब आपके दो प्रश्न हल हो गए। प्रकृति के पास है नहीं, आत्मा इकट्ठा कर सकता है। लेकिन अब आप बता सकते हैं तीसरी सत्ता क्या है आपके पास? तीसरी सत्ता परमात्मा है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, उसके पास ज्ञान का भंडार है। अब बोलो, ज्ञान आत्मा के पास आएगा कहां से? जोर से बोलो जरा। ईश्वर से ही आएगा। इसीलिए आर्य समाज का पहला नियम दोहरा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्य समाज बनाया क्यों गया है, ताकि लोगों को यह समझाया जा सके। और जो आर्य समाज का पहला नियम नहीं समझे हैं, ये सिद्धांत नहीं समझे आर्य समाज, उनको समझ में नहीं आया। ऋषि लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल, बोलो, परमेश्वर है। ज्ञान का मूल परमेश्वर है, इसीलिए ज्ञान परमेश्वर से ही आता है, संसार में और किसी के पास नहीं है। परमात्मा से ज्ञान नहीं आता तो यहां पर कोई ज्ञान पूर्वक व्यवहार नहीं होता। इसके कुछ प्रमाण सुनो। अब आपको याद है हम पीछे जा रहे थे, कहां जा रहे थे हम पीछे? बताओ, कहां जा रहे थे हम पीछे? ज्ञान की तलाश में जा रहे थे ना। तो कहां जा रहे थे हम? अपने पूर्वजों के पीछे चले जा रहे थे। तब रास्ते में हमें एक ऋषि मिले, और उस ऋषि का नाम है पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है। वैसे अलग बात है, योग दर्शन को पढ़ते नहीं लोग, योगी बहुत बड़े बन गए। योगी जिसको देखो वही योगी, आसन कर ले, प्राणायाम कर ले, थोड़ी क्रियाएं कर ले, योगी। अरे योगी कितने निस्ना बनता, ये तो एक्सरसाइज है। योगी बनता है जो 8 अंगों को ठीक से समझने का यत्न करता है। प्यारे बंधुओं, ऋषिवर पतंजलि कहते हैं, सुनो, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रास्ते में उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा, स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवगच्छेदात्। स एषा, यह वह है जो पूर्वेशाम अपि, पूर्वेशाम माने पहले, अपि माने भी, जो मैं और मेरे से पहले जन्मे हैं, उन सब का भी गुरु है, जो काल में बाधित नहीं होता है, उसे परमेश्वर कहते हैं। परमात्मा के द्वारा ज्ञान यहां संसार में आता है। प्यारे बंधुओं, ऋषिवर पतंजलि से नहीं, बल्कि जितने ऋषि आपकी समझ में आते हैं, उन ऋषियों के दर्शन को पढ़ लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि परमात्मा से ही ज्ञान आता है। मैं आपको एक बात फिर दोहरा देता हूं। एक वेदांत दर्शन नाम से ग्रंथ है दर्शन का, वेदांत सूत्र। उसमें लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में बताया गया है। दूसरा है जन्मादि यस्य यतः, और तीसरा है शास्त्र योनित्वात्। मैं पहले दिन की चर्चा आपको बता रहा था ईश्वर की सिद्धि के संदर्भ में, वहां बताया था, आज फिर से सुन लो। ऋषि व्यास कहते हैं, शास्त्र योनित्वात् अर्थात वेद ज्ञान रूपी शास्त्र जिससे प्रकाशित होता है वह ब्रह्म है। यहां आप किसी को लेकर के बैठो, जो भी ऋषि आपको समझ में आता है वो ऋषि आपको बताएगा। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं जैसे हम सांस प्रश्वास लेते हैं, वैसे परमेश्वर से वेद प्रकाशित होता है, और वैसे ही परमेश्वर में विद्यमान रहता है। परमेश्वर से सृष्टि के आरंभ में वेद प्रकाशित होता है और फिर बना रहता है, क्योंकि ये कल्प के लिए सृष्टि बनती है, फिर समाप्त हो जाती है, फिर बनती है, तो परमात्मा फिर से ज्ञान दे देता है, क्योंकि वेद ज्ञान नित्य है, परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित होता रहता है। यह है ज्ञान के आने का साधन। हमारे पास परमेश्वर से ज्ञान आता है, वो अलग बात है। हम डायरेक्टली अब परमेश्वर से नहीं ले रहे, तो डायरेक्टली किस किस से ले रहे? माता से, पिता से, आचार्य से, पुस्तकों से, साहित्य से। साहित्य में किताबें भी हैं, पत्र पत्रिकाएं भी हैं, समाचार पत्र भी हैं, टेलीविजन भी है, कंप्यूटर भी है, और मोबाइल बड़ा ज्ञान दे रहा है आजकल लोगों को। सावधान हो जाओ, ये सारा का सारा ज्ञान इकट्ठा किया हुआ प्रामाणिक नहीं होता है। इसीलिए प्रामाणिकता के लिए आपको वेद की तरफ आना पड़ेगा।
अभी मैंने आपके बीच क्या सिद्ध किया कि ज्ञान परमेश्वर से आता है, लेकिन अब हम आपके बीच सिद्ध करेंगे कि वो वेद ही है क्या, क्योंकि सारे संसार के लोग यही कह रहे हैं, कुरान, पुराण, बाइबल, जिंदावस्था, जिनवाणी, तौरेत, धम्मपद, त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ, सारे संसार के ग्रंथ वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारा ग्रंथ भी, अरे बोलो, परमात्मा से आया है। लेकिन आज आपको यह जानना पड़ेगा कि वेद ही क्यों परमात्मा से आया है, कैसे समझ में आएगा। तो सुनो, धैर्य से सुनो। प्यारे बंधुओं, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और आपको क्या लगता है, अच्छा ये तो समझ में आएगा परमात्मा से आया है, लेकिन प्रश्न पहला है, परमात्मा ने ज्ञान हमें कब दिया था, कब दिया होगा? सृष्टि के आरंभ में दिया होगा या बीच में दिया होगा? क्या लगता है आपको, बोलो। आवाज नहीं आई आपकी, अपना लगाओ भाई दिमाग मेरे साथ साथ, बोलो कब दिया होगा। अगर बीच में दिया होगा तो पहले वाले लोग तो वैसे ही रह जाते, इसीलिए नियम है संसार के आरंभ में देता है। और आप सारे के सारे ग्रंथों को लाओ, लाइन में लगाओ और इनसे पूछो तुम्हारा ग्रंथ कब बना, 1 मिनट में निर्णय हो जाएगा। सारे संसार के ग्रंथों से पूछो तुम्हारा ग्रंथ कब बना, और सबका इतिहास है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में बात की जा रही है। अच्छा बताओ, आप अपने हिसाब से बताओ, ये कुरान कब बना? 1400 साल पहले। अच्छा बाइबल कब बना? 2000 साल पहले। अच्छा ये धम्मपद, त्रिपिटक, जिनवाणी कब बने? 3000 साल पहले। अच्छा चलो हम अपने ग्रंथों की बात करते हैं, रामचरितमानस कब बना? रामचरितमानस 450 साल पहले। महाभारत कब बना? 5500 वर्ष पहले। रामायण कब बना? लगभग 9-10 लाख वर्ष पहले। लेकिन अब आप ये आकलन करके बनाओ, वेद कब बने? तो जिन्होंने भी वेद पर अध्ययन किया है उनमें से आप मैक्स मूलर को तो जानते ही होंगे। मैक्स मूलर विदेशी व्यक्ति है और ऋषि दयानंद से जब उसका संपर्क हुआ तब उसकी बात समझ में आई और उसने एक बात सत्य कही कि मेरी समझ में अब आ गया है, संसार की सबसे पुरानी अगर पुस्तक कोई है तो वेद है। वो कहता है द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। संसार के पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। वो ये कहता ऋग्वेद है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।